नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिस कथा को लेकर चारुदत्त की यह कथा, जिसको लेकर हम ये समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जब धर्म छूटता है और पाप आता है तो पाप अपने साथ क्या क्या दुर्गुण लाता है, और जो दुर्गुण आदमी का पतन ही करता है, कभी उत्थान नहीं करता। और जैसे जैसे हम धर्म को लाने लगते हैं अपने जीवन में, वैसे वैसे वो पुनः उत्थान होने लगता है, पतन से ऊपर उठने लगता है। आचार्य समंबर स्वामी हुए, उन्होंने रत्नकण शौकाचार में एक गाथा बड़ी अच्छी दी। स्वपि जायते देवो देवो जायते स्व धर्म किलविषात। धर्म के प्रभाव से स्वान भी देव हो जाता है। किलविष का अर्थ होता है पाप, और पाप के प्रभाव से देव भी स्वान हो जाता है। किसके प्रभाव से? दोनों एक दूसरे के प्रभाव से। मतलब जब व्यक्ति और देव पर्याय में जाकर भी वह देवता अपने उस भाव को छोड़ देता है, अपने परिणाम की निर्मलता छोड़ देता है और पाप में लग जाता है। किलविष यानी पाप होता है। वो पाप भाव में जैसे ही लगता है वह देव कुत्ता हो जाता है, और जैसे ही उस कुत्ते को थोड़ा सा भी धर्म मिलता है तो वह देव हो जाता है। जीवनधर की घटना आप लोगों ने कभी सुनी हो तो जीवनधर ने एक कुत्ते को सिर्फ नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसकी घटना आपको मैंने आगे की पर्याय में पहले भी कर चर्चा करूँगा। जीवनधर तो उसको आप सुनिएगा, उसमें आपको आएगा कि एक श्वान को जब वो यज्ञ करते समय थोड़ा सा वो जूठा करता है और वहाँ पर मारा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, तो वह जीवनधर बड़े उससे आदर भाव से उन्हें देता है क्या? नमोकार मंत्र। और वही जाके आगे जाके देव पर्याय में आ जाता है। किसके प्रभाव से आया? तो वो देव पर्याय में उस धर्म के प्रभाव से हमें आया। चारुदत्त ने एक बकरे को नमोकार मंत्र दिया। जब हमने उसका पूर्वभाव देखने का पुरुषार्थ किया तो पता पड़ा कि पूर्वभाव में यह बकरे ने पूर्वभाव में किसी बकरे की हत्या की थी। आपको ध्यान होगा किसने अपना पूर्वभाव अपने को बताया था। तो ये धर्म का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से देखने में आता है, लेकिन फिर भी हमारा मन धर्म में क्यों नहीं लगता, ये अलग विषय है। कारण उसका यही है कि शायद वो प्रभाव हमें पुद्गल के रूप में तो दिखता है, लेकिन
उसकी सूक्ष्म क्रिया हमें दिखाई नहीं देती और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो होता रहता है, चलता रहता है। हमारे जीवन में तो जो दिखता है सो बिकता है। हम उसी उसी कहावत में जीने वाले लोग, है ना। जो दिखाई देता है हमारा तो उस पर विश्वास है। और कर्म वर्गणाएं पुद्गल की होने के कारण इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वो हमारी आत्मा से जुड़ तो जाती है, लेकिन उसके फल को हम जल्दी पकड़ नहीं पाते। आज लेकिन जब फल देती है तब पकड़ में आती है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखा था कि इस वातावरण में पानी है कि नहीं है, लेकिन दिखाई देता नहीं। लेकिन जब वो सूत्र H2O लगता है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब समान मात्रा में मिलते हैं तो वहाँ पर पानी दिखाई देने लगता है। दो तत्व मिलने से वो दिखाई देने लगा। बस यही समझो, जीव और पुद्गल ये दो तत्व हैं। इन दो तत्वों में जब वो कर्म वर्गणा है वो इतनी सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देती। जैसे जल तत्व ऑक्सीजन भी यही है और कार्बोनाइड भी यही है, हाइड्रोजन भी यही है। लेकिन ये सब वातावरण में होते हुए भी इनका प्रकटीकरण कब होता है? जब इनमें समान मात्रा में मिलता है। ऐसे ही कर्म का आत्मा से जब जुड़ाव होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देता है? जब वो अपना फलदान देता है। बस यही हमें सबसे चीज समझने वाली है। और ये चीज हमारी पकड़ में आ जाए तो हमें बहुत जल्दी धर्म पे भी विश्वास होने लगे और धर्म के फल पे भी हमें बहुत जल्दी विश्वास आने लग जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए चारुदत्त का दृष्टांत दिया है। चारुदत्त तो एक स्टोरी का एक नायक होने के साथ साथ हमारी लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारा आइडियल है। हमें तो उसे बस एक आइडियल के रूप में देख के अपने लाइफ को चेंज करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए आपको ये कथा आपके सामने लाया हूँ। चलिए थोड़ी कथा को आपको सामने लाता हूँ। हमने देखा कि वह रत्नाकर पर्वत पर जब वो पहुँच गए, वहाँ पर वह अमित गति मुनि महाराज जो विद्याधर थे कवि, उनके दो पुत्र श्रीगिरि और अश्वगिरि नाम के दोनों पुत्र वहाँ पर आते हैं। वहीं पर चारुदत्त का भी पहुँचना होता है। संयोग से चारुदत्त जब पूछता है कि आप कौन हो, तो दो देवताओं का भी आना होता है। वो देवता जब चारुदत्त को नमस्कार करते हैं तो कहते हैं क्या देवों में विवेक नहीं है? देव शास्त्र गुरु यहाँ पर विराजमान है और तुम इस श्रावक को नमस्कार कर रहे हो। तो देव आपको याद होगा, एक देव रसकूप में जो व्यक्ति मर रहा था उसे समाधि दिलाई चारुदत्त ने, तो वह देव गति में जाके पैदा होता है। और एक बकरे की पर्याय में जिसे नमोकार मंत्र दिया, वह भी देव जाके पर्याय होता है। ये दोनों देव आके अपनी घटना बताते हैं कि हमें कैसे चारुदत्त का उपकार हम पर है। इसका मतलब है कि देव उपकार भूलते नहीं हैं। मनुष्य को ही भूलने की आदत हो चुकी है। मनुष्य किसी का उपकार स्वीकार करता नहीं। शायद मनुष्य के खून में ये घुसा हुआ है कि वह उपकार करवा तो लेता है, मतलब चाहता तो है, लेकिन उपकार के बदले में कुछ नहीं देना चाहता है ना। कहते हैं कि तिरंच भी शायद उपकार नहीं बोलते, लेकिन मनुष्य के थोड़ा विचित्र प्राणी है, वो जल्दी उपकार को भुला देता है। फिर भी वो देवता जब अपने उपकार को स्वीकार करते हैं तब वो समझ में आती है। दोनों देव ने अपनी कथा बताई। आगे की घटना आप सुनिए शांति से, उसको स्मरण करिएगा। जब इस बात को अश्वगिरीव और वह सहस्रग्रीव सुनते तो स्वीकार करते हैं कि हाँ, चारुदत्त तो वास्तव में उपकारी हैं। इन्होंने हमारे पिता अमित गति पे भी उपकार किया था। जब हमारे ऊपर, इनके पिता के ऊपर, आपको याद होगा कि पेड़ से बांध के वो विद्याधर चला गया था। पुरानी कृत्य असली याद दिला रहा हूँ।
कि आपको पूरा इससे स्टोरी जुड़ जाए और आपको पूरा याद आ जाए कि हाँ, वास्तव में हमने कैसे कैसे किन किन जीवों से हमारा इस प्रकार का लेन देन चलता रहता है। हम कर्म बांधते रहते हैं और कर्म की चेन जब घूमती है हमारे साथ, तब बाद में हमें समझ में आता है कि हमारा जीवन क्यों इतना अस्त व्यस्त हो रहा है। अप और डाउन, पुण्य और पाप जब हमारे जीवन में आता है तो हमें लगता जरूर है कि हम तो निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसका फलदान समझ में आता है तो हमें इतना तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि नहीं, कोई तो कारण है, कारण के बिना कार्य की घटना नहीं घटती। उन देवताओं ने जब अपने उपकारी को इस प्रकार से सम्मानित किया तो वो कहते हैं कि हे चारुदत्त, आप हमारे उपकारी हैं, आप बताएं हम आपकी क्या सेवा करें, आपको धन्य धान्य से पूरित कर दें, आप कहाँ के राजा बनाना चाहते हम बना दें, आप जो चाहोगे हम आपका सब सेवा करेंगे। जो लोग देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, देवताओं के पीछे पड़ने से देवता प्रसन्न नहीं होते। तुम्हारी 2 अगरबत्ती लगाने से और इनसे प्रसन्न नहीं होते। देवता जब भी काम आता है वो पुण्य के प्रताप से काम आता है। तुम कितना ही उसकी मक्खन पालिश करो, वो नहीं आएगा जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं होगा। सुन रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग देवताओं से काम कराने की भावना रखते हैं, उन्हें प्रसन्न करना, उनके लिए श्रीफल चढ़ाना, उनके लिए तंत्र मंत्र, इन सारे सटकर्म करते हैं ना, लेकिन फिर भी वो देवता प्रसन्न नहीं होते। क्यों? कारण उसका यही है कि जब तक पल्ले में पुण्य नहीं हो, जब तक तुम्हारा कोई उससे राग भाव मतलब पुरु का कोई उपकार भाव होगा, तभी तो देवता तुम्हारे काम आता है। और डर भी इस बात का नहीं, क्योंकि पूर्व में अहित किया होगा तो ही वो अहित करेगा। वो अहित भी नहीं करते, मतलब वो ना तुम्हारे लिए अहित करते ना तुम्हारा हित करते, दोनों में ही तुम्हारा पुण्य पाप भी हित और अहित को करवाता है। तुम्हारा पुराना द्वेष भाव, तुम्हारा पुराना अहित भाव, किया हुआ कार्य ही तुम्हारे लिए अहित कराता है, ये याद रखना। हम उन नौ देवताओं को प्रसन्न करने से वो तुमसे प्रसन्न होने वाले, न तुम्हारे नरियल से न तुम्हारे राग द्वेष से। बस इतना जरूर है कि तुम्हारी थोड़ी सी भक्ति अगर थोड़ी हो और तुमका पूरा पुण्य हो तो वो थोड़ा सा तुम्हारी सहायता कर देते, लेकिन वो सहायता भी कब तक टिकेगी? जब तक तुम्हारे पल्ले में पुण्य होगा। ये भी बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो जब पल्ले में पुण्य से ही काम होना है तो फिर क्यों उनकी हम अपने मिथ्यात्व क्यों बढ़ाते हैं, है ना? कुछ लोग कहते हैं भाई देवताओं की स्मरण नहीं करोगे, ठीक है, उनका वरदान अभिशाप उनका देना, उनके पास शक्ति है, लेकिन शक्ति के आगे पुण्य भी तो कोई चीज़ होता है कि नहीं होता है, ये याद रखो। तो पुण्य से ही चीज़ें घटित होती हैं। तो पूत सपूत तो कहाँ धन संचय, और पूत कपूत तो भाई पुत्र को जब सपूत होगा तो ही तो वो धन का उपयोग करेगा। कितना ही संचय करो, चारुदत्त जैसा मिल गया ना तो सिर्फ कुछ सालों में ही सारे करोड़ों की दिनार उसने वेश्या को सौंप दी। और सपूत हो तो कहीं से भी उसे अरबों का धन प्राप्त तो हो जाता है। तो ये सारा पुण्य की प्रकृतियों का खेल। देखो आज वो देवता भी चारुदत्त के चरणों में क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि पूर्व का जो पुण्य चारुदत्त ने कमाया अभय दान देके, ये किससे मिला था उनको? ये अभय दान है। उन्होंने बकरे और उस मनुष्य को जो अभय दान दिया, उस समाधि का दान देके जो उसकी पूर्व भव को इतना ऊपर उठा दिया कि एक बकरे की पर्याय से कहाँ देवता की पर्याय, कहाँ कुत्ते की स्वान की पर्याय से कहाँ देव में जन्म ले रहा है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति उपकार करने पर, जो हमारे यहाँ सूत्र है भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग समयादि योग शांति शौच विधि इति सद्वेद्यस्य, इस सूत्र को पकड़ो। भूत वृत्त्यानुकंपा दान,
भूत यानी होता है जीव। जीव पर अनुकंपा करना और दया करना, ये तीव्र शाता वेदनी के बंध में कारण है। मतलब हम जब किसी को कुछ नमोकार बंध सुनाते हैं तो कोई ऐसा नहीं करते, बल्कि उस पे अनुकंपा कर रहे होते, और उस अनुकंपा का फल हमारे भावों में मिलता है। जब हम संकटों में होते हैं, जब संकट की घड़ी में हमारे सामने ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, तब वो हमारे लिए अपने आप देवता बन के उतर के आते हैं। वो एक ऐसे, हम कहते कभी कभी अपन कहते हैं ना, अचानक आज ऐसा उलझ गया था, लेकिन वो सामने एकदम आया और मेरा काम करके यूं चुटकिल में चला गया। क्यों? क्योंकि पूर्व का आपका किया हुआ पुण्य अपने आप सामने आ गया। एक बहुत अच्छी गणेश प्रसाद जी वर्णी हुई। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने अपनी जीवन यात्रा में लिखा, एक जीवन यात्रा उन्होंने पुस्तक लिखी, मेरी जीवन यात्रा करके। उसमें इन्होंने लिखा कि मैं एक बार शिखर जी यात्रा कर रहा था, और शिखर जी यात्रा करते करते अचानक मैंने शॉर्टकट पकड़ा, और शॉर्टकट से वो रास्ता भूल भुलैया में पहुंच गया, और मैं नीचे पहाड़ के तलहटी में पहुंच गया। अब मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, प्यास सता रही है, पानी मिल नहीं रहा। अब मेरे मन में पानी की प्यास सता रही है, कहाँ छानूँ। उस समय शायद ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो उन्होंने कहा भाई छन्ना तो मेरे पास है, लेकिन पानी कहाँ से लाऊं, पीऊँ कैसे, कंठगत प्राण हो रहा। तो उन्होंने नमोकार मंत्र का स्मरण करके कि हे प्रभु, मुझे अब तेरा ही आसरा है, या तो मेरे प्राण समाधि पूर्वक जाएंगे या मुझे अब जल की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहते थोड़ी सी दूर चले और एक कुत्ता उनके आगे आगे हो गया। उस कुत्ते के आगे आगे चलने लगा, वो चित्त जिधर मुड़ता महाराज वो भी मुड़ जाती। और देखते थोड़ी दूर चला और वो पानी सामने आ गया, जो उन्हें कहीं नहीं दिख रहा था। पानी सामने आया, उन्हें छन्ने से पानी छाना और पिया। पीने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद फिर उनके मन में आया कि थोड़ा पानी साथ में रख लेता तो अच्छा था। तो फिर पीछे मुड़े, पीछे आके देखा तो वो तालाब गायब। भाई वो तालाब कहाँ चला गया, अभी तो था। देखो, पुण्य हो और नमोकार मंत्र पे प्रबल विश्वास हो, कभी जीवन में याद रखना, कभी ऐसे फंस जाओ तो नमोकार मंत्र को कभी भूलना नहीं। उन्होंने लिखा कि मैं आश्चर्यचकित रह गया कि भाई वो कहाँ गया। और फिर वो कुत्ते को देखा, कुत्ते जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मुझे एक रास्ते पे लाके उसने खड़ा कर दिया, जहाँ से सीधा रास्ता अपने ईसरी मतलब इसमें जाता था, मधुवन में। मैं जैसे ही उस रास्ते में मुड़ा तो आगे मुझे राहगीर मिले, और वो कुत्ता गायब। थोड़ी देर में देखा, पलट के देखा, जो मुझे यहाँ तक लाए वो ना आगे दिख रहा ना पीछे देख, कहीं नहीं। तब बाद में समझ में आया कि ये सब प्रभाव पंच परमेष्टि का स्मरण का, और दूसरा वह कहीं ना कोई ऐसा जीव था जो मुझे रास्ता बता के चला गया। मतलब देव भी हो सकता है, कोई भी हो। और ऐसी बहुत सी घटनाएं शिखर जी में घटती रहती है। बहुत लोग के मुख से सुना, महाराज जी अचानक कोई आया, उसने रास्ता दिखाया और बस पीछे पलट के देखा तो गायब ना। वो दूर तक जाके देखा तो नहीं दिख रहा। भाई इतनी जल्दी थोड़ी भाग के दौड़ के जाएगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी शक्तियां तो हैं जो अपनी शक्ति के प्रभाव से हम सबको प्रभावित तो करती है। इसका मतलब है पुण्य। वो शक्ति और कुछ नहीं है, वो शक्ति है पुण्य। और पुण्य नहीं हो तो पाप के प्रभाव से आदमी जंगलों में, क्या घर में भी रास्ते नहीं मिलते, घर में भी बैठे बैठे दिमाग लड़ाता क्या करूं क्या करूं, उलझन में ऐसा उलझा रहता है कि कहीं उसे मार्ग नहीं मिलते। ये सब पुण्य पाप का खेल है। चारुदत्त के दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ गई, और मैं आपके दिमाग में भी इसलिए बिठा रहा हूं कि हम अधिकतम पुण्य पाप के खेल में लगे रहते हैं। हम इस खेल को नहीं पकड़ते और इसके फल को नहीं पकड़ते। हम आरोप प्रत्यारोप तो लगाते है ना। हम ये भी सोचते हैं कि देखो सामने वाला मेरा अहित कर रहा है, सामने वाला ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। बहुत कुछ हम
मन में ऊहापोह हमारे मन में चलता रहता है, लेकिन हम ये नहीं पकड़ते कि कारण है तो कार्य भी है, तो कारण भी कहीं ना कहीं इसका छुपा हुआ है। और आपको मैंने ये बात बहुत स्पष्ट आपको समझाई थी, आपको अगर फिर से समझा रहा हूँ कि चेन नवत भूलना, रिटर्न होता है किया हुआ। जब हमारा किया हुआ रिटर्न होता है ना, तब हमें बहुत सारी चीज़ों में उलझन सी लगती है कि क्यों हो रहा है, लेकिन जब हमें ये समझ में आने लग जाए कि ये मेरा किया हुआ है, तो हम बहुत जल्दी सुलझ सकते, बहुत जल्दी। और एक बात आपसे और कह के आगे अपनी कथा को आगे ले चल रहा हूँ। सबसे अच्छा है, गुरुदेव सूत्र कहती थी, इफ बट करने की अपेक्षा स्वीकार भाव। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, हम जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा कर्म का उदय है, तुम देखो बहुत जल्दी बात आपके पक्ष में आने लगती है। हम स्वीकारते नहीं हैं, हम नकारते हैं। और जब हम नकारते हैं तो नकारने का फल तो बहुत ही और ज़्यादा कठिन होता है ना। जैसे पिताजी पूछते हैं, सच सच बता, तूने उधम मचाया, ये फोड़ा किसने? बेटा नकारता है, नहीं मैंने नहीं फोड़ा, मुझे नहीं पता। फिर पिताजी कहते हैं, ठीक, ऐसे नहीं बोलेगा तू। फिर वो कान मरोड़ते हैं जोर से, फिर पीछे से एक लगाते हैं तो कहता, मैं नहीं तोड़ा, मुझसे तोड़, गलती हो गई, छोड़ दो। पहले क्यों नहीं बोला? सजा दुगनी हो गई। और यूँ तो शायद पिताजी उसको शायद माफ़ कर देते या आगे नहीं करने की वार्निंग देके छोड़ देते। ये कर्म भी सेम यही करता है हमारे साथ। कर्म हमें वार्निंग देके छोड़ सकता है, अगर हम स्वीकार कर लें तो वो ढीला हो सकता है, तुरंत कर्म ढीला होता है। लेकिन जब हम इफ बट करते हैं ना नुकुर करते हैं, तो फिर कहता है कर्म, कहता है रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें शायद याद दिलाना पड़ा, तब हमें वो और ज़्यादा समझ में आ रहा। तो चारु दत्त ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, और गलती स्वीकार करके जब वो घर से निकला था, आपको याद हो, तो कितनी सारी संकटों का उसको सामना करना पड़ा। लेकिन हर संकट में उसने पंच परमेष्टि को स्मृत किया, हर संकट में उसने ये याद किया कि हाँ मेरे से ये अपराध हुआ, तो उसका कर्म अपने आप संक्रमित होकर चेंजेस होने लगा। और आज देखो, 2 जगह उसका किया हुआ पुण्य काम आया। जो उसने नमोकार मंत्र के प्रभाव से जिन जीवों का उद्धार किया, वही जीव अब देवता बन के सामने आ रहे हैं। वही अमित गति आचार्य उनके सामने आ रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। चारुदत्त जब वहाँ से जाने की आज्ञा चाहता है, तो वास्यगुरु और सहसगिरी कहते, देखो आपने हमारे पिता के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, एक बार हमारी नगरी में आकर आप धन्य जरूर करें। अमित गति आचार्य से आशीर्वाद लेके चारुदत्त उन दोनों विद्याधरों के साथ उस विद्याधर नगर में आता है, जहाँ पर विद्याओं से ही अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें कोई भी खेती बाड़ी नहीं करना पड़ती विद्याधरों को। उनके पास इतनी विद्याएं होती हैं, 700 लघु और 500 छोटी, ऐसी 1200 विद्याएं होती हैं। और ऐसी विद्याएं कि पूरे संसार में तहलका मचा दे, ऐसी ऐसी विद्याएं होती हैं वो 1200। उनमें से जो जितनी विद्याओं को सिद्ध कर लेता है वो उनकी हो जाती है, वो स्वामी हो जाते हैं उन विद्याओं के। तो उन विद्याओं के बल से वो बड़े बड़े नगर बसा लेते हैं, भोजनशालाएं कर लेते हैं। उन विद्याओं के बल पे उन्हें बड़े से बड़े कार्य सहज और सरल हो जाते हैं। तो वो विद्याधर वहाँ पे ले जाके बड़ा सम्मान करते हैं, और जो दुर्लभ है ऐसी महान महान वस्तुएं देते हैं। वही विद्याधर 32 कन्याएं, जो एक से एक सुंदर कन्याएं हैं, उस कन्याओं से चारुदत्त का विवाह होता है। देखो कैसे प्राप्त हो जाता है। जब पुण्य बढ़ता है तो सारी चीज़ें आपको वैसे ही प्राप्त हो जाती है, और पाप बढ़ता है तो विवाह हुआ भी संबंध छूट जाता है ना। चारुदत्त अपनी पत्नी को छोड़ के भटक रहा है, और पुण्य बढ़ गया तो 32 कन्याओं से विवाह हो रहा है ना। है सब पुण्य पाप का। वह विवाह करके वो अपने बहुत उसे राज्य देते, बहुत धन वैभव से
चारुदत्त अपने उस पाप के फल को भूल जाता है और उस वैभव में अटक जाता है। उन कन्याओं के साथ घूमना फिरना, उस वैभव के साथ जीना। देखो व्यक्ति कितनी जल्दी वैभव पाके दिन भूल जाते हैं ना। अपन सब इसी शायद नेचर के हैं। हम कहाँ से उठे हम वो भूल जाते हैं। हम कितने गरीब थे, पतित थे, वो सब भूल जाते हैं। आप सब भी कहाँ कहाँ से आए हो सब भूल गए आप लोग कि आपके पिताजी कहाँ किराने की दुकान, कहाँ कपड़े की दुकान, कहाँ छोटी सी कोई परचून की दुकान खोलने वाले। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है ना, आईटी में आपको कैसे जैसे तैसे करके आपको इंजीनियर बनाया और सब इंजीनियर बन के यहाँ पर अच्छे फ्लैट लेके रहने लगे। लेकिन वो घर भूल गए, सब भूल गए दिन, है ना। वो पिताजी का वो संघर्ष, वो माँ का चूल्हा फूंक के रोटी बनाना, वो बहन का हाथ में उस समय राखी बांधना, वो गलियों में खेलना, वो धूल के साथ खेलना, वो हाफ पैंट में घूमना, है ना, वो फटे जूतों के साथ स्कूल जाना, वो फटे पुस्तक के साथ पढ़ना, वो दरी बिछाना, स्वयं सरकारी स्कूलों में पढ़ना। वो दिन सब भूल गए आप लोग, क्योंकि अब आपके दिन बदल गए। घर में पिताजी की 5,000 रुपये महीना भी कमाते थे पिताजी, तो उसमें से आप 4 भाई बहन पल जाते थे। और अब आप लाखों रुपए का पैकेज कमा के भी अब अपने 2 बच्चों को नहीं पाल पाते। आश्चर्य है, आश्चर्य है कि आपने बच्चों को सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन याद रखो अपनी पुरानी जमीन भूली नहीं जाती। मातृभूमि, जननी और जन्मभूमि कभी नहीं भूली जाती, ये याद रखना। उनको नहीं भूलना जिनने तुम पे उपकार किए हैं, उन्हें मत भुलाना, उन्हें याद रखना, उनकी सेवा करना, उनके घर जाना। उस जिनालय को मत भूलना जिस जिनालय से तुम आज इस पूना नगर तक पहुँचे हो सकता है वो गांव का जिनालय, वो छोटा सा चित्तालय, वो छोटे से भगवान, वो चंदा प्रभु, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, वो शांतिनाथ भगवान जिसकी मूर्ति को तुम कभी दर्शन भी नहीं किए, लेकिन उनके छोटे से पुण्य फल से तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। एक बहुत अच्छी मैंने एक श्लोक पढ़ा था कि राम जब लंका में पहुँच जाते हैं और लंका जीत लेते हैं, तो विभीषण और ये सब कहते हैं कि हम आपको यहाँ का राज्य सौंपना चाहते हैं, आप लंका की स्वर्णमय लंका का राज्य करें। लक्ष्मण का मन भी पिघल जाता है कि अयोध्या कहाँ जाएंगे, अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में भरत राज कर ही रहे हैं और अयोध्या को छोड़ के यहाँ पे सोने की लंका मिल रही है। तो राम से कहते कि भैया अगर लंका का राज मिले तो क्या बुरा है। तो राम क्या जवाब देते हैं ये देखना, सीखना इससे। जो विदेश भी जाके बस गए हैं, जो लोग अपनी मातृभूमि को भी भूल जाते हैं, जो लोग अपनी मातृभूमि की निंदा कर देते हैं। क्या रखा है भारत में, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, गंदगी रहती है, कचरा फैला हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है। जो लोग अपनी मातृभूमि की निंदा कर देते हैं, वो राम से सीख लेना। क्या कहा उन्होंने, हे लक्ष्मण यद्यपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका ते में न आलोचिते लक्ष्मणा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरिष्यसे। हे लक्ष्मण यद्यपि ये लंका स्वर्ण की है, फिर भी मुझे ये नहीं रुचती। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के है मेरे लिए। सुन रहे हो, आप अपनी जननी को भी भूल गए और जन्मभूमि को भी भूल गए। आपने जननी की भी अवहेलना कर दी कि क्या करेंगे वहाँ पे रह के, और जन्मभूमि को भी, हाँ ठीक है हमारी जन्मभूमि में क्या रखा है,
छोटा से गांव में, अब हम पूना वाले हो गए, है ना, हम बॉम्बे वाले हो गए, हम दिल्ली वाले हो गए, अब हम कलकत्ता वाले हो गए। हम बड़ी बड़ी सिटियों में रह के अपनी जन्मभूमि को गालियां देने लगे। याद रखो, उसने आसरा दिया है, उसने अपने खून और उससे पाला है, उसको तुम अवहेलना करके क्या पा पाओगे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोग? कभी नहीं भूलना उसको। चारुदत्त कुछ क्षण के लिए भूल गया और चारुदत्त को लगने लगा कि भाई ये क्या हुआ। यहाँ तो अचानक एक रात उसे सपना आता है, क्योंकि उसने 24 साल का जो वादा किया था अपनी पत्नी से, पत्नी सोच रही है कि अब कुछ दिन ही बाकी हैं और अभी तक इनका कोई पता नहीं है, शायद ये मुझे भूल गए। पत्नी ने पूरा मन बना लिया कि अब मुझे दीक्षा लेना है, और जब मुझे दीक्षा लेना है तब और जिन दिन शेष रह गई है, माँ यहाँ समझा रही है कि देखो अभी दीक्षा की बात मत करो, अभी दिन बाकी हैं, मेरा विश्वास है कि चारुदत्त जरूर आएगा। कैसे? आपको कैसे विश्वास है? कि देख, चारुदत्त तुझे एक फूल दे गया था, तुझे वह वृक्ष दे गया, देख जाके देख। देखती है तो वो फल फूल रहा है, उस पर अच्छे गुलाब लग रहे। तो कहते कि देख, ये बता रहा है कि चारुदत्त इस समय अपने दृढ़ नियम में दृढ़ है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मैं अगर भटकूंगा, नियम तोड़ूंगा तो मेरा ये वृक्ष सूख जाएगा। बस समझ लेना, सूख जाए तो समझ लेना मैं भ्रष्ट हो गया, और ये वृक्ष फले फूले तो समझना मैं अपनी वादे पे दृढ़ हूँ, मैं अपने वादे पे पक्का हूँ। समझ रहे हो? किया हुआ वादा तुम्हें कैसे फलता है, क्यों तुम्हारा, इसको बोलते उपदान। मैं बार बार कहता ना उपदान करो, ये वही उपदान है कि अपना किया हुआ नियम हमें कैसे फल जाता है। इधर चारुदत्त को अपने आप एक सपना आता है, सपना आता है, चारुदत्त देखता है सपने में कि उसकी माँ उसे याद कर रही है, और जैसे ही चारुदत्त उस सपने में घबरा के उठता है, कहते हैं कि जब कोई अपना वाला तीव्र याद करता है ना, तो संप्रेषण अपने आप होने लगता है। होता है संप्रेषण? कहीं आप लोग को होता है संप्रेषण? है ना? किन्हें कौवे बोलने लगा, हाथ खुजलाने लगे ना, हिचकी आने लगी, आती है आप लोग को? आप लोग कहते महाराज आपकी बहुत आती है, मुझे तो कभी नहीं आती। है ना? आप लोग कहते महाराज आपकी बहुत याद आती है, आप चले जाओगे बहुत याद आएगी। मैंने कहा हमें कभी हिचकी तो आई नहीं तुम्हारी, कितनी कैसे याद करते हो, झूठे मूठ। क्यों? यहाँ आइए, खड़ाली वालों को हमारी याद आएगी हम लोग चले जाएंगे तो, कि जल्दी विदाई हो जाए? है जल्दी चले जाए कि रुके? क्या है, रुकना है, चातुर्मास करना है? अरे पानी तो शुरू हो गया वैसे, चातुर्मास तो शुरू हो गया वैसे, 4 महीने वैसे भी हो गए वैसे चातुर्मास। बच्चा कितने दिन है? देखो फरवरी में आए थे, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, आज कितनी हो गई मई? 12 मई हो गए, मतलब 3 दिन बाद 3 महीने हो जाएंगे, और 3.5 महीने का चातुर्मास होता है, तो 15 दिन बचे हैं, चातुर्मास तो हो ही गया, पूरे हो जाएगा। अब चातुर्मास का निष्ठापन करना है बस, है ना? तो वो निष्ठापन बाकी है। घड़ी रख देना, घड़ी नहीं है मेरे पास, तो वो बदल लेना, वो बंद हो गई। तो चारुदत्त को जब वो सपना आता है, तो चारुदत्त देखता है सपने में हड़बड़ा के उठता है, तो वो अपने आप को धिक्कारने लग जाता है कि देखो मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है कि मैं अपनी जननी को भूल गया, अपनी माँ को भूल गया, जिस माँ ने मुझे कोख में पाला, जिस माँ ने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, जिस माता पिता ने मुझे इतना पाला, इतना मुझे प्रेम दिया, उस माता पिता को मैं भूल गया। मुझसे ज़्यादा शायद कृतज्ञ कोई नहीं है। एक बात आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जीवन में शायद सबको भूल जाओ, लेकिन अपने माता पिता के कभी मत भूलो, उनके उपकार को मत भूलो, क्योंकि माता पिता अपने खून और पसीने से आपको बड़ा करते हैं। वो माँ का दूध नहीं होता, वो माँ का खून की बराबर होता है, जिससे आपको वो पालती है, पोसती है, बड़ा करती है।
लेकिन उस माँ को भी हम 1 मिनट में भुला देते हैं। उस पिता को हम भुला देते हैं जिस पिता की छाँव में हम पलते हैं, बढ़ते हैं। जिस उनसे पूछो जिनके पास माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता चले गए, वो माता पिता जब अपने पुत्र को याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाए तो सबसे ज़्यादा अभिशाप समझना। जिन माता पिताओं को अपने पुत्र को लेकर आंसू आते हो, अपने याद के नहीं कि हे मैंने कैसा पुत्र जन्म दिया, मेरे घर आज कैसा कुल द्रोही जन्म गया, समझ लेना सारे संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है ये उस पुत्र के लिए, उस पुत्री के लिए अभिशाप है जिसके माता पिता के मन में ये भाव आ जाए कि मैंने किसको जन्म दिया। समझ लेना भव भव तक अब उसे माता पिता नहीं मिलेगा, वो सम्मूर्छन जन्म लेना होगा उसे माता पिता की माँ की कोख नहीं मिलेगी। क्यों? किसने अभिशाप दे दिया, किस कोख ने अभिशाप दे दिया उसको कि धिक्कार है, मैंने इसको जन्म दे दिया, मेरी कोख में ऐसा जीव आ गया। बस समझ लो कि अब हमें मिलने वाला नहीं है माँ की कोख, क्योंकि उस कोख की हमने की वैल्यू नहीं की, हमने उसके उपकार को नहीं चुका पाए। ये याद रखना, कभी अपने साथ ऐसा मत करना कभी भी। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने अपने खून से ज़्यादा तुम्हें सींच के बड़ा किया, उसे कभी मत, और बुढ़ापे तक मत भूलना। ये भी याद रखना, तुम भी 70 साल के हो जाओ और पिताजी अभी हैं तो फिर भी उनके उपकार को मत भूलना कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं एक बात बताऊँ, चर्चा तो नहीं करना फिर भी इसलिए मेरे मन में आ गया वो दृश्य कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के भी अपनी माँ को नहीं भूलते थे, ना भूलते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तुम तो छोटा सा पद पाके भी शायद एक छोटी सी कंपनी में जॉब क्या लगी, हम माता पिताओं को भूल गए। हमने माता पिताओं की अवहेलना शुरू कर दी। क्या रखा है ये कहने लगे, वहाँ पे क्या करेंगे जाके, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ अपना खाना पीना कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे ना होटल है, ना एसी है, ना कूलर है, ये बातें कहने लग गए। वो देखो प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद सीट बाद में बैठूंगा, पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लेता हूँ। ध्यान है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तो माँ नहीं रही उनकी, लेकिन वो सबसे पहले माँ का जन्मदिन हो तो कहीं नहीं हो, खुद का जन्मदिन हो तो सबसे पहले माँ के चरण छू के उस जन्मदिन को मनाते हैं। कभी आपके मन में भाव आता है ऐसा कि माँ के चरण छू लूँ आज, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया? कभी ऐसा परिणाम आता है? सोचो, अपना आइडियल तो देखो, तुम उनसे कभी सीखो तो। कहाँ वो और कहाँ हम। उसको तो शायद सारे भारत का लोड है कि नहीं, भारत की चिंता है, पर भारत के कार्य करना है उसे। लेकिन हमारे पास, हाँ महाराज, काम 1 मिनट का नहीं है, फुर्सत सेकंड की भी नहीं, काम कोड़ी का नहीं और फुर्सत सेकंड की भी नहीं, हमारे पास स्थिति ये है। और फिर भी हम माता पिताओं को कोस रहे हैं। ऐसा मत करना, ये अभिशाप से बचना। पिता की छाँव, माँ का जो दूध, माँ का जो खून जिससे तुम पले बड़े हो, वह उपकार शायद जीवन में सब कुछ दे के भी नहीं चुका पाओगे। वो ऋण है, वो उन ऋण हो नहीं पाओगे। याद रखो, आने वाली पीढ़ियाँ इन्हीं चीज़ों से संस्कारित होती, यही संस्कार कहलाते हैं। चारुदत्त को तुरंत याद आई, तुरंत वो कहता है सुबह उठ के तैयारी करो, यहाँ से हमें अब आगे जाना है। क्या हुआ? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। क्या यहाँ पे हमसे कोई गलती? आपकी कोई गलती नहीं। वो सहसगी कहता है हमसे कोई गलती हो गई, आप हमें क्यों छोड़ रहे हैं, आप हमारे इतने बंधु हैं। वो सब मंजूर है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। क्यों, क्या हुआ? आप तो जामाता है तो जमाई को बोलते हैं। कल एक पढ़ रहा था कहावत, जामाता 10वां ग्रह है।
10वां ग्रह मैंने क्या, 9 ग्रह तो होते, 10वां ग्रह नहीं सुना? तो उसमें लिखा जा माता 10वां ग्रह होता है, बेटी तो ले ही जाता है, पिता का धन भी ले जाता है। ग्रह होते हैं ना, ग्रह लग जाते हैं तो कि भैया शनि लग गया तो मेरा साढ़ी साथी लग गया, चला गया, सब चला गया, ये हो गया। क्योंकि जा माता 10वां ग्रह है, 9 ग्रह के बाद 10वां ग्रह कौन है? जमाई। मैंने कहा ये कौन सी बात है, पहली बार पढ़ा गुरुजी के मुख से, द्रव्य संग्रह के अंदर पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा, गुरुजी ने बहुत अच्छा कहीं से मिला होगा, कोट किया था गुरुजी ने। तो ऐसा ही होता है। तो कहते आप हमारे जमाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि नहीं नहीं, अब मुझे क्या बात हुई? तो बताता है, नहीं मेरी जननी माँ, मुझे उनसे पास जाना है, मेरे 24 साल अब पूरे हो रहे हैं, और अगर नहीं पहुँचा तो शायद मेरी पत्नी दीक्षा ना ले ले या उनके मन में कोई संकलेश ना हो जाए। वह वहाँ से अब निकलने का पुरुषार्थ करता है। इधर शशगी रोकना तो चाहते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भाई चारुदत्त का मन अब नहीं है, उसकी पत्नियां भी उसके साथ जाने को तैयार होती हैं, इतने में वो दोनों देवों को याद करता है। वो देव आते हैं और एक भव्य विमान सजाते हैं उनके लिए, और अपकूट संपत्ति, जितनी अक्षीण संपत्ति उसको देते हैं। इतने में सहजगी कहता है कि एक काम हमारा कर दे, आप जा ही रहे तो एक गंधर्व सेना नाम की एक कन्या उनकी थी, उसका प्रण था कि जो जो मुझे वीणा वादन में जीत लेगा वह उसके साथ विवाह करेगी। लेकिन संयोग से वहाँ पर एक भी ऐसा वीणा वादन वाला नहीं मिला जो निर्दोष बजाता हो। तो कहता है आप आपके साथ इन्हें ले जाएं, और जो राजा इसे वीणा वादन में जीत ले उसके साथ आप इसका विवाह करें। क्योंकि निमित्त ज्ञानी ने हमें बताया था कि चारुदत्त नाम के जब व्यक्ति आएंगे तो तभी उन्हीं के निमित्त से यह विवाह होगा, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली आप मिले। इस प्रकार से वो गंधर्व सेना को उन्हें देता है, और गंधर्व सेना को लेके उसके विवाह के लिए 14 विमान में बैठ के अपनी चंपापुरी नगरी के लिए निकलता है। जब वो चंपापुरी नगरी के लिए जैसे जैसे निकट आता है, अपनी पत्नी को सारी चीज़ बताता है, देखो हम यहाँ भटके थे, इस पर्वत पे भटके, यहाँ से हम आगे बढ़े, सारी चीज़ मेमोरी में फिर उसे रिकॉल होती है। धीरे धीरे कह के जैसे ही चंपा नगरी को देखता है, उसके नेत्रों से आंसू झलक आते हैं, क्योंकि यही वह चंपा नगरी है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। यहीं से एक दिन मैं भटका, कर्म के उदय में मेरे दिन कैसे बुरे भी आए, मुझे विष्टा ग्रह में डाला गया। देखो ये वही चारुदत्त है जो आज पुण्य के उदय में देवों के विमान में बैठा है, और पाप के उदय में कभी विष्टा ग्रह में भी डाला गया। पाप के उदय में इसने अपनी माँ की बात को भी नकार दिया, जिनवाणी माँ की बात को नकार दिया। जो कभी प्रभु का भक्त था वह आज प्रभु को मानने से भी इनकार कर रहा था। वो आंखों में अपने पूरे पूर्व के स्मरण को करता है। कभी आपको अपनी स्मृति आती है? कभी आपको अपने बुरे दिन याद आते हैं? बुरे दिन याद आते हैं? एक आपको सूत्र देता हूँ जीवन के आगे बढ़ने का। जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो कभी अपने पुराने दिन को मत भूलना। कितनी ही संपत्ति आ जाए, कितने ही अच्छे दिन आ जाए, तुम्हें कितना ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन जीवन में अपने पुराने दिन को नहीं भूलना। इसलिए नहीं भूलना, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई संकलेश करने के लिए नहीं, संकलेश तो करना नहीं। पुराने दिन हमें हमेशा नए दिन की स्मृति दिलाता है कि अपनी औकात भूल के कभी मत जियो, मत उस जीवन में जीना। क्योंकि जो व्यक्ति ये दिन भूल जाते हैं वो हमेशा पतन को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये स्मृति नहीं रहती कि हमारे बुरे दिन कैसे आए थे, किन कारणों से आए थे। जब उन कारणों को हम जब याद रख लेते हैं तो हमारे बुरे दिन नहीं आने के कारण हम उत्पन्न करने लगते हैं, और जब हम कारणों को भुला देते हैं तो हम पुनः उसी ट्रैक पे आने लगते हैं और पुनः बुरे दिन हमारे आते हैं। तब हमें याद आता है काश हम पहले ऐसा सोच लेते। इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में उन्नति के जो ये दिन हैं, इनमें सबसे बड़ा एक कारण है जो अपने पुराने दिन को नहीं भूलता कि मैंने कैसे कैसे पाप में दिन गुजारे हैं, मैंने किन किन कारणों से अपने
इन बुरे दिनों को मेरे आए थे, मैंने क्या किया था जिन कारणों से मुझे बुरे दिन देखने पड़े थे, अब मुझे वो नहीं करना। एक मेरे बहुत स्टोरी कभी आपने देखी हो, पुरानी पिक्चर की एक घटना आपके सामने ला रहा हूँ, मुझे आपकी इस बात से स्मृति आ गई। वो शायद लावारिस पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, कभी देखी? उस लावारिस पिक्चर का एक दृश्य है। उस दृश्य में क्या होता है कि वो एक सेठ जी के यहाँ काम करता है और सेठ उसके काम से उसे एक बहुत बड़ा मैनेजर बना देता है, एक बहुत बड़ी। तो वहाँ पे वो उसे एक बहुत बड़ा बंगला देता है, घर देता है, रहने को सब कुछ देता है। तो एक कमरा होता है, जिस कमरे में वो जाता है और हर 15 दिन में उस कमरे को खोलता है, कुछ करता है और वापस ताला लगा के आ जाता है। बाकी पूरा बंगला खुला रहता है। तो थोड़े जो चुगलखोर होते हैं ना, चुगलखोर, और चुगलखोर को क्या होता है कि एक आदत होती है उनकी, उन्हें बस पृष्ठ भक्षी कहते हैं उन्हें, मतलब उन्हें पीछे से ही आदत होती है। पृष्ठ भक्षी जैसे श्वान का नाम है, श्वान कुत्ता होता है, वो पीछे से पकड़ता है, आगे से कभी नहीं पकड़ता। कुत्ते को देख लेना, हमेशा पीछे से गाड़ी के पीछे दौड़ेगा, पीछे से पैर पकड़ेगा। तो वो उसकी चुगली कर देता है सेठ से जाके, सेठ जी कोई ना कोई गड़बड़ आपके बिजनेस में ये कर रहे हैं, कोई माल छुपा रहे हैं। कैसे पता पड़ा? एक कमरा है, उस कमरे के अंदर ये हर जाते और वह बंद करते, किसी को चाबी नहीं देते। सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, देख लेते। सेठ जी ने उससे कहा कि क्यों ये कमरा क्यों नहीं खुलते तुम? बस सेठ जी इसको मत खुलवाओ, बाकी सब ठीक है। सेठ जी को और शंका हो गई, भाई अब तो अगर कोई ऐसा करे तो और दिमाग में है ना। और एक ह्यूमन मतलब मानव स्वभाव हमारा क्या है, जहाँ निषेध हो वहाँ जरूर, जहाँ थूकने का मना करो वहाँ, यहाँ यूरिन को मना करो वहाँ, यहाँ कचरा मत डालो वहीं कचरा, वहाँ लिखा रहता कचरा मत फेंकना, मतलब यहीं कचरा फेंकना है। भारत लोग का मतलब पक्का विश्वास है कि ये वही जगह है जहाँ करना है अपने को, है ना। तो अब भाई उसने सोचा कि बात गड़बड़ है, उसके भाई खोलो, क्योंकि फिर सर मुझे ये नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। अब उसे और शंका होगी कि भाई इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूरी है, अब नौकरी छोड़ना पड़ेगी इसका। तो उसने कहा कि भाई ताला तो खोल लो। ठीक है, ताला खोला। ताला खोल के उसमें एक बॉक्स था, पूरा कमरा खाली पड़ा है, बॉक्स में क्या है, क्योंकि बस इसको मत खुलवाओ, अब इसको तो खोलना पड़ेगा। मतलब जितना मना करो, ठीक है। बॉक्स खोला, बॉक्स खोलते ही उसने कहा अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। उस बॉक्स में उसके पुराने कपड़े थे, जो कभी वो नौकर बन के इनके यहाँ आया था। वो कपड़े उसके कोट उसके उतार के सेठ जी के हाथ में पकड़ाता है, कपड़े चेंज करता है और अपने पुराने कपड़े पहनता है और अमिताभ बच्चन चल देता है। उसमें वो बोलता है कि अरे क्या हो गया? कि सेठ जी मैंने तुमने ये कब का क्यों रख रखे थे? क्योंकि सेठ जी मेरी अपनी औकात नहीं भूलना चाहता था, मैं अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहता और मुझे पता था कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और इन्हीं कपड़ों में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इन कपड़ों की कभी अनादर नहीं किया। समझ रहे हो? जो व्यक्ति अपनी पुरानी बात को नहीं भूलता ना, वो स्वाभिमान से जीता है, क्योंकि उसे अपना स्वाभिमान याद होता है कि मेरा स्वाभिमान इन कपड़ों में, इस कोट में नहीं है। स्वाभिमान के कपड़े तो कौन से हैं? ये हैं जो मैंने सुरक्षित रखे थे। ये तो मेरे को मालूम है उधार के, जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन निकाल दोगे, लेकिन उस दिन मैं उस दिन को नहीं भूलता जिस दिन मैं, सुन रहे हो, स्वाभिमान से जीना इसे कहते हैं। कि लाख घी की चुपड़ी रोटी मिले किसी काम की नहीं, लेकिन स्वाभिमान की रूखी सूखी भी बहुत काम की होती है। स्वाभिमान से रूखी सूखी खा के जी लो, लेकिन अगर अनादर से घी की भी मिले तो कहते हैं वहाँ मत, तुलसी जहाँ सोना भी बरसे तो मत जाओ जहाँ पर अनादर होता है, ऐसा कहते हैं ना आपके लिए। बस यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि चारुदत्त की आंखों में आज आंसू इसलिए थे कि देखो मेरे पुराने दिन कैसे दिन गुजारे हैं मैंने, लेकिन अब मुझे ये काम नहीं करना। और सबसे पहले चारुदत्त उतरता है तो कहाँ उतरता है मालूम? सबसे पहले वो अपने उस जिन मंदिर जाता है
जहाँ पर कभी उसने पूजन की थी, जहाँ पे प्रभु की आराधना करके निकला था, जहाँ से वो ये प्रॉमिस करके निकला था कि भगवान आशीर्वाद दो कि पुनः आपके दर्शन कर सकूं, पुनः भूयात दर्शनम, ये कह के वहाँ से जो निकला था। समझ रहे हो? एक सूत्र लिख लो, जिनालय से जाओ तो क्या बोल के जाना है? भूयात पुनः दर्शनम। गुरु के पास से निकलो तो क्या बोल के निकलना? भूयात पुनः। घर से बोल के निकलो तो क्या निकलना? भूयात पुनः। क्योंकि इस घर में पुनः आना है मुझे, तो सूत्र है ये, याद रख लेना बस। भूयात पुनः दर्शन। वो जाके अपने इष्ट को नमस्कार करता है, आंखों से बस आंसू ही आंसू बह रहे हैं। वाणिम गदगद मनम नेत्रद्वयम श्रावयन, वह रो रहा है। चारुदत्त, हे प्रभु, कितने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। कभी आपकी आंखों में आंसू आते हैं भगवान को देख के कि हे भगवान, मुझे कितने दिन बाद दर्शन हुए? कभी आप अपने गांव में जाते हो, नगर में जाते हो, तो कभी उस जिनालय को देख के आंसू आते हैं? कभी टप टप करते हैं कि हे भगवान, कैसे आपके कितने दिनों बाद आया हूँ, कितने वर्षों के बाद आपके चरणों में पहुँचा हूँ, मैं आपको भूल तो नहीं गया था, इतना पापी हूँ कि मैं आपको भूल ही गया। क्यों आते हो? चारुदत्त के मन में आज वो बात आ रही है। आगे जाके उसकी माँ के पास जब जाता है, आपका समय हो गया, इतने रखता हो, तो ये घटना बड़ी गंभीर है, बहुत सुंदर है। ये जीवन के हर क्षण को आपको बदलेगी, तो सीखिएगा। आगे चारुदत्त बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है, कैसे माँ से मिलता है, कैसे पत्नी से जाके मिलता है, और क्या अपने पुराने दिनों को वह बदलता है, तो कैसे बदलता है। और जब व्यक्ति बदलता है तो सब कुछ बदल डालता है। बस हर बात को समझना। पापी से पापी भी हो कोई बात नहीं, अगर आपके पाप से भी पाप निकृष्ट पाप हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बदलो तो फिर चारुदत्त की तरह बदलना, ऐसा बदलना कि पूरा जीवन ही फिर चेंज हो जाए। तो कल उसकी अगर समय मिला तो चर्चा करूँगा, आज तो इतने रखता हूँ, आपका समय हुआ। ये बड़ी सुंदर पुराण है, कभी आपको मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना। मैं तो आपको सुना ही रहा हूँ, तो इसको शायद उसमें ये सब ना मिल पाए जो आपको, क्योंकि रहस्य खोलने का काम मेरा है, सुनने का काम आपका है। तो पढ़ तो लोगे, लेकिन रहस्य कहाँ से खोलोगे? तो वो चाबी विशाल पुराण में मिलेगी, बाकी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। कम से कम सुन लोगे तो मैं समझूंगा कि मेरे गुरु ने जो मुझे दिया था वो मेरा सार्थक हुआ, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे गुरु का दिया हुआ है। बस उसमें से परोसने का काम मेरा है, बनाने का काम उनका था। मैंने तो उनकी रसोई आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप उसे खूब खाइए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग सो लो।